हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस भी अपन जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है, जो कि आपका नया टॉपिक रीट में जोड़ा गया है, उसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान का जो आपका शैक्षिक परिदृश्य है उससे संबंधित लगभग आपके 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, चाहे से आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की तैयारी। तो देखिएगा, लेवल 1 में इन क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा भी रह सकती है। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में सही कथन नहीं है। आपको बताना है कि राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपका अजमेर है, जिसका वर्तमान में कार्यालय कहाँ है, अजमेर में है, जिसको आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हो। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला किसने, देखो, इसकी स्थापना है वो आपकी 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई, लेकिन इसकी स्थापना अजमेर में नहीं हुई। सबसे पहले इसकी स्थापना आपकी हुई थी जयपुर में, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई थी कहाँ पर? जयपुर में हुई थी, ध्यान रखना, 4 दिसंबर 1957 को। अब जो है इसमें जो है कुल आपके 41 सदस्य होते हैं, कुल आपके 41 सदस्य होते हैं, सचिव रहित, ध्यान रखना। और बोर्ड ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके द्वारा आपकी जैसे रीट, आरटेट, ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा एकल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें सत्य हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना वो जयपुर में हुई थी। फिर इसका जो 1961 में है, इसका मुख्यालय है आपका, वो आपका अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित नहीं की जाती। आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित नहीं होती? देखो, बोर्ड जनरल, दिशा, गार्गी या शिविरा। तो देखिएगा, जो शिविरा पत्रिका है आपका माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है बीकानेर, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। बाकी ये जो तीन हैं, बोर्ड जनरल, दिशा, गार्गी, ये आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करता है। तो ऑप्शन जो द है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रकाशित नहीं की जाती, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा आपने भी दी होगी स्कूल में। तो राज्य विज्ञान प्रतिभा जो खोज परीक्षा है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग इसको करवाता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग करवाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, या स्कूल शिक्षा परिषद का? ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा विभाग ये आपका बीकानेर में है, ठीक है, और बोर्ड आपका अजमेर में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आपकी एग्जाम आयोजित करवाता है। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पे आपका, माध्यमिक स्तर पे गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? जो गार्गी पुरस्कार मिलता है, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो जो गार्गी पुरस्कार है भाई, 10th की जो भी बालिकाएं हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है 10th पास होने पे। तो ये कब से शुरू हुई थी आपकी गार्गी पुरस्कार योजना? तो ऑप्शन नंबर जो द है 1998 में ये आपकी योजना शुरू होती है। तो ऑप्शन जो द है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन द आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाला प्रबंध समिति जो आपकी एसएमसी है, क्वेश्चन है आपका एसएमसी से, भाई आपने पढ़ी होंगी एसएमसी और जो एसडीएमसी है। तो एसएमसी की जो मासिक बैठक है वो आपकी कब होती है? एसएमसी की जो मासिक बैठक है वो आपकी कब होगी? तो ये प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। तो ऑप्शन जो द है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि RSCERT और सभी जिलों की जो डाइट्स हैं उनको शैक्षिक मार्गदर्शन और संबलन है वो प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी आपकी कौन सी है? तो आपकी जो SCERT उदयपुर है, SCERT जिसका मुख्यालय आपका उदयपुर में है, ये जो भी आपके ज़िले की डाइट्स हैं, ठीक है, उनको ये प्रशिक्षण वगैरह जो भी दिशा निर्देश है ये आपकी SCERT प्रदान करती है, ठीक है भाई। जो आपका SCERT है इसका जो स्थापना है वो आपकी 11 नवंबर 1978 को हुई। फिर उनमें 2018 में है वो इसका नाम RSCERT कर दिया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है SIQE की फुल फॉर्म क्या है? आपका जो शिक्षा में नवाचार है SIQE, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। तो स्टेट इनोवेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑप्शन आपका
से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका है से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2018 से 2008 से 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य पात्र शैक्षिक खंड कौन सा है कि जहां ग्रामीण महिला साक्षरता आपकी 30% से कम हो। तो देखिएगा जहाँ पे भी अगर जैसे मान लो कि महिला साक्षरता 30% से कम है, आपकी महिला साक्षरता यदि आपकी 30% से कम है तो वहाँ पर है वो आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में सही नहीं है। तो देखिएगा विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय के मध्य भोजन योजना का प्रबंधन करना, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। तो एसएमसी ये आपको पता है विद्यालय लेवल पे इसकी स्थापना होती है, तो ये अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करती है, इसकी योजना बनाना ये इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान जो राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है RSTB, शॉर्ट में इसको अपन RSTB बोलते हैं, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसके बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए तो ये गुजरात राज्य की तर्ज पे कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना आपकी 29 दिसंबर 1973 को हुई और ये 1 से 8 की जो पुस्तकें हैं उनका मुद्रण करता है और ये जो है वो आपकी एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो ध्यान रखना ये क्लास 1 से 12th की बुक से प्रिंट करता है, क्लास 1 से लेके 12th की बुक। तो 1 से 8 तक की आपकी इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से आपका। और इसने स्वतंत्र रूप से कार्य 1 जनवरी 1974 से प्रारंभ किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना आपकी कब शुरू होती है। तो निःशुल्क जो आपकी स्कूटी वितरण योजना है, आपकी निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना ये आपकी 2012-13 से शुरू हुई थी, 2012-13 से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या है। तो 8 वर्ष है, ध्यान रखना। ऑप्शन जो से है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शैक्षिक संस्था के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका जो है गुणवत्ता प्रबंधन है या मात्रात्मक प्रबंधन है, समन्वय है या परिमाणात्मक प्रबंध है। तो गुणवत्ता जो प्रबंधन है वो आपका किसी भी शैक्षिक संस्था के लिए, संस्था का जो सुनियोजित विकास है उसके लिए आवश्यक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्काउट्स और गाइड्स का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन बे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का आरंभ कब हुआ था। आपके जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं वो आपके कब से स्टार्ट है। तो आपके जो हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये आपके 2004 से स्टार्ट है। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण या सभी विकल्प सही है। तो ये आपके सारे सही हो जाएंगे। ये सारे जो कार्य हैं वो आपके जो शैक्षिक प्रबंधन है उससे संबंधित हो जाएंगे। अगला है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पे आपका जो है SCERT उदयपुर की स्थापना की गई थी। भाई इसकी जो स्थापना मैंने आपको बताई 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना होती है। फिर 2018 में जो है इसका नाम आपका RSCERT कर दिया जाता है, मुख्यालय उदयपुर में हो जाएगा। तो कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पे आपकी ये बनी थी। तो मेहरोत्रा जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर SCERT का गठन किया गया था। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है डाइस जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप किस वर्ष जारी किया गया। आपका डाइस का जो है पहला जो प्रारूप है वो आपका 1995 में जारी किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका सही है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ आपके शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल नया पार्ट आपका जोड़ा गया है। इससे पहले भी आपके वीडियो हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।